हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग हिंदू लॉ का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जो है आपका सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ या फिर हिंदू विधि के स्रोत। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज? क्या समझते हैं आप? स्रोत क्या होते हैं? स्रोत वो माध्यम है, वो टूल्स हैं, वो सोर्सेज वो हैं जिनसे आज जो हम हिंदू लॉ देख रहे हैं, आज हमारे पास जो कॉडिफाइड हिंदू लॉ है, अनकॉडिफाइड है या कॉडिफाइड है, जो भी है, जो एस्टैब्लिश्ड हिंदू लॉ है, उस वो कहाँ से आया हमारे पास? वो जो लॉज हैं, वो रूल रेगुलेशंस हैं हिंदू लॉ के, वो हमारे पास कहाँ से आए? तो वो होते हैं सोर्सेज जहाँ से हमने आज जो हम हिंदू लॉ देख रहे हैं उसका स्टार्ट हुआ था। उसके जो रूल्स, उसके जो बाद में कस्टम्स जिसको बोल सकते हैं आप, या जो भी सोर्सेज थे, जो भी स्रोत थे, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। किसी भी चीज़ के सोर्स वो हैं जो आज चीज़ हम देख रहे हैं वो हमें कहाँ से मिली, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज, दैट इज कॉल्ड स्रोत ऑफ एनीथिंग। आज हम हिंदू विधि के सोर्सेज देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करेंगे हम आज इसको। हिंदू विधि को इस वर्ल्ड की, संसार की सबसे प्राचीन विधि व्यवस्था कहा जाता है, सबसे एंशियंट विधि व्यवस्था कहा जाता है इसको। यू कैन से मोस्ट एंशियंट लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, हिंदू विधि को। ये अप्रॉक्सीमेट 6000 ईयर्स कहा जाता है कि ये पुरानी है, 6000 वर्ष पुरानी इसको कहा जाता है। तो जब हम इसके सोर्सेज देखते हैं तो हम सोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, इसका जो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन, ये जो है आपका एंशियंट सोर्सेज इसको कहेंगे हम, जो है प्राचीन स्रोत, बहुत पहले के जो प्राचीन सोर्सेज हैं। और सेकंड इज मॉडर्न सोर्सेज, जिसको आप कहेंगे आधुनिक स्रोत। तो जो एंशियंट सोर्सेज हैं, ये जो फर्स्ट इसकी कैटेगरी एंशियंट सोर्सेज की है, इसको हम सब डिवाइड कर देंगे। ये चार कैटेगरीज हैं, चार जो ये सोर्सेज हैं, ये एंशियंट सोर्सेज कहलाते हैं हिंदू विधि के। तो फर्स्ट जो एंशियंट सोर्सेज का फर्स्ट सब डिवीजन है, दैट इज श्रुतिज, श्रुतियां इसको कहा जाता है। सेकंड इज स्मृतिज, थर्ड इज कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट्स, एंड फोर्थ इज कस्टम्स। फर्स्ट आपकी श्रुतियां हैं, दूसरी स्मृतियां हैं, थर्ड इज टीका एंड निबंध, और फोर्थ है आपकी रूढ़ियां या प्रथाएं जिसको कहेंगे आप। और मॉडर्न सोर्सेज में हम देखेंगे तीन इसके मॉडर्न सोर्सेज भी हैं जो हैं। फर्स्ट इज जुडिशियल डिसीजंस, जिसको आप पूर्व न्याय कहते हैं। सेकेंड इज लेजिस्लेशन, जिसको आप विधान कहेंगे। एंड थर्ड इज इक्विटी, साम्या जिसे आप कहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद, हम एंशियंट सोर्सेज में फर्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज श्रुतिज। फर्स्ट इज श्रुति, श्रुतियां। तो सुनिए, द वर्ड श्रुति हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड श्रु। श्रु का मतलब होता है विच मीन्स टू हियर, जिसका मतलब होता है सुनना, टू हियर। श्रु जैसे आप कहते हैं कि श्रोतागण, श्रोतागण वो हैं जो हमें सुन रहे हैं। श्रु विच मीन्स टू हियर, जो सुनने के लिए होता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनियों का, हमारे ऋषि मुनियों का आध्यात्मिक ज्ञान, ऐसा कहा गया है कि हमारे ऋषि मुनि जो हैं उनका आध्यात्मिक ज्ञान, जो स्पिरिचुअल उनका वो है हाइट है, आध्यात्मिक ज्ञान इस चरम सीमा तक पहुंचा हुआ था कि वे ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करते थे। ऐसा कहा जाता था कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो स्पिरिचुअली इतना उनकी हाइट थी कि वो सीधे हमारे ईश्वर से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था, सीधा उनका संपर्क ईश्वर से होता था। वे ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करते थे। श्रुतिज कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ गॉड, ऐसा कहा जाता है कि श्रुतिज में जो भगवान के शब्द, सीधे जो वर्ड्स ऑफ गॉड होते हैं इसमें, विच केम डाउन टू अस थ्रू द सीड्स एंड सेजेस। जो हमारे पास जो ये श्रुतिज हैं वो भगवान के शब्द हैं, ईश्वर के शब्द हैं, जो हमारे पास किन के थ्रू आते हैं? सीड्स एंड सेजेस। सीड्स एंड सेजेस बोलेंगे, सीड्स बोलते हैं बहुत ही एक सीड्स SEERS, एंड सेजेस SAGES, जिसको आप कहेंगे कि बहुत बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनको सीड्स बोला जाता है। और ऋषियों को आप कह सकते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं वो उनको सेजेस कहा जाता है। तो ये कह रही है कि श्रुतिज जो हैं उनमें भगवान के शब्द हैं जो हमारे पास नीचे, हमारे पास धरती पर आते हैं, किनके थ्रू? सीड्स एंड सेजेस के थ्रू, ऋषि मुनियों के थ्रू हमारे तक वो पहुंचते हैं। और ये कह रहे हैं कि
श्रुतियों को ही इन्होंने वेद कहा है, श्रुतियों का ही दूसरा नाम वेद है ये कहते हैं। और श्रुतियों में 4 वेद और उपनिषद आते हैं। तो 4 वेद जो हैं वो आपको आई थिंक सबको मालूम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, थर्ड इज सामवेद एंड फोर्थ इज अथर्ववेद। इसका हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। जो फर्स्ट ऋग्वेद है ये कहते हैं कि श्रुतियों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सर्वप्राचीन, सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। इसमें संस्कारों का वर्णन किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कारों का वर्णन होने से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इसमें कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। एक मंडल होते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स यूज करेंगे इसमें हिंदी के ही। तो 10 मंडल और इसमें 1028 सूक्त हैं। मंडल एंड सूक्त, तो ये कह रहे हैं कि इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। सेकंड इज यजुर्वेद। सेकंड वेद जो है वो यजुर्वेद है। यजु का क्या मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है इसका, यज्ञ। इसका मतलब होता है यज्ञ। यजुर्वेद यजु से लिया गया है, जिसको यज्ञ बोला गया है, इनको यज्ञ से लिया गया है। और इसको इन्होंने यजुर्वेद को भी 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आगे। फर्स्ट इज शुक्ल यजुर्वेद एंड द सेकंड इज कृष्ण यजुर्वेद। इतना आप बताएंगे। इसके बाद आ जाइए थर्ड आपका जो है वेद, दैट इज सामवेद। तो साम का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है गान, गाने से होता है, जो गीत से होता है, गान से। साम का अर्थ है गान। इसमें यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले मंत्रों का कलेक्शन होता है। जो यज्ञ होता है जब, तो उसमें जो भजन वगैरह जो गाए जाते हैं, जो मंत्र गाए जाते हैं, जो मंत्र गाए जाते हैं उनका इसमें कलेक्शन है सामवेद में। और ये सूर्य स्तुति के मंत्र मुख्य रूप से इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं सामवेद में, जो थर्ड आपका है वेद। और अब आ जाइए फोर्थ अथर्ववेद जो है। अंत में बहुत एंड में इसकी रचना हुई, इसका क्रिएशन एंड में हुआ। और इसमें 731 सूक्त और 20 अध्याय हैं। 731 सूक्त हैं, इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। किसमें, अथर्ववेद में। ये आपके 4 वेद हो गए जो इसमें श्रुतिज में हम देख रहे हैं। श्रुतिज को वेद कहा गया। वेदों में 4 हम वेद देख रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद ये कहते हैं कि वेदों के बाद विकास क्रम जो हुआ, विकास क्रम में वेदांगनाएं आती हैं। उसके बाद 6 वेदांगनाएं इसमें बताई गई हैं जो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट टू वेदास देयर इज 6 वेदांगनाएं। इसको हिंदी में भी आप, इंग्लिश में भी आप वेदांगनाएं बोलेंगे। नंबर 1 इज कल्पा बोलेंगे, KALPA, कल्पा। सेकेंड इज व्याकरण, व्याकरणा। थर्ड इज छंदा, जिसको छंद बोलेंगे आप हिंदी में। फोर्थ इज शिक्षा एंड फिफ्थ इज ज्योतिष एंड लास्ट 6th इज निरुक्ता। निरुक्ता आपकी 6 वेदांगनाएं आप बताएंगे इसमें श्रुतिज में। इसके बाद 4 वेद हैं पहले, उसके बाद 6 वेदांगनाएं बताएंगे। अभी आगे कह रहे हैं कि हालांकि जो श्रुतिज हैं, श्रुतियां हैं, इसमें ये थोड़ा डाउटफुल है कि श्रुति निश्चयात्मक विधि का पर्याप्त स्रोत है या नहीं। व्हाट डू यू मीन निश्चयात्मक विधि? निश्चयात्मक विधि होती है डेफिनेट लॉ। डेफिनेटिव लॉ होता है एक, जैसे किसी भी एक इशू पर एक डेफिनेट लॉ होना, कि अंतिम विधि होना, कि इस किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ये जो लॉ है ये डेफिनेट है, ये अंतिम है और इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि फाइनल एंड बाइंडिंग लॉ को आप निश्चयात्मक विधि या डेफिनेट लॉ कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि श्रुति के बारे में संशय है कि इसमें निश्चयात्मक विधि पर्याप्त रूप से है या नहीं। मतलब ये है कि जो वेद हैं या श्रुति या वेद कह सकते हैं कि उसमें डेफिनेट लॉ के बारे में संशय किया जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई डेफिनेट या निश्चयात्मक विधि इसमें शायद नहीं है। आगे ये कहते हैं कि वेदों में निश्चयात्मक विधि का नितांत अभाव है, कि उसमें कम है, वो बहुत कम है। लेकिन दूसरा मत, जो दूसरे मानने वाले लोग हैं, दूसरे मत के लोग हैं, वो कहते हैं कि दूसरा मत ये कहता है कि यद्यपि वेदों में
विधि के नियमों का क्रमबद्ध वर्णन नहीं है। विधि के नियमों का जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है, विधि के जो नियम है, जो रूल्स हैं, वो कह रहे हैं कि वेदों में विधि के नियमों का, रूल्स का सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन भले ही नहीं है, और उसमें किसी भी विधि के नियमों को ढूंढ कर निकालना पड़ता है। उसमें विधि के नियमों को आपको एक सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं मिलेगा कि 1 2 3 4 की इस सब्जेक्ट पर ये नियम है, इस सब्जेक्ट पर ये विधि है या नियम है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको वेदों में। कैसा मिलेगा? आपको उनमें से विधि के नियमों को ढूंढ कर निकालना पड़ता है, श्रुतिज में से या वेदों में से आपको ढूंढ कर निकालना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि वेदों में विधि के नियम है ही नहीं। लेकिन ये भी गलत है कि वेदों में विधि के नियम बिल्कुल भी है नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वेदों में कई स्थानों पर ब्रह्म, असुर, गंधर्व विवाह, पुत्र की आवश्यकता, क्षेत्रज, दत्तक, पुत्री का पुत्र विभाजन, उत्तराधिकार से स्त्री का अपवर्जन का मतलब होता है एक्सक्लूजन मतलब निकाल देना। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसका वेदों में या श्रुतियों में वर्णन है। तो ये जो मैंने सब बोले, इनका वेदों में वर्णन किया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है, ये कह रहे हैं। अगर ये कहा जाता है कि वेदों में डेफिनेटिव लॉ नहीं है, जो निश्चयात्मक विधि है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई डेफिनेट लॉ नहीं है, ऐसा अगर वेदों के लिए कहा जाता है, अगर ये कहा जाए, तो फिर वेदों में है क्या? फिर वो कहते हैं कि वेदों में क्या चीज़ है। तो आगे ये कहते हैं कि वेदों में उन आर्यों के बारे में, आर्य जो थे, जो हिंदुओं के बहुत एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, तो ये कह रहे हैं कि क्या है वेदों में। अगर ऐसा नहीं है कि वेदों में कोई डेफिनेटिव लॉ नहीं है, कोई निश्चयात्मक विधि है, तो उसमें है क्या? तो ये कहते हैं कि वेदों में उन आर्यों के बारे में बहुत ब्रॉडली, बहुत विस्तृत रूप से डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, जो कि हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज आर्य थे ना, उनके बारे में वेदों में बहुत अच्छे से ये कह रहे हैं बताया गया है। इन्हीं आर्यों के जीवन दर्शन, उनकी फिलॉसफी के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके सेरेमनीज के बारे में, जो अनुष्ठान वो करते थे, और उनकी अनुष्ठानों, आकांक्षाओं और ध्येय मतलब उनका मोटिव क्या था, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है वेदों में। अब ये कहते हैं कि वैदिक दर्शन के अनुसार, वैदिक जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग, हिंदू का कर्म कांड यज्ञ कुंड से जुड़ा हुआ था। जो ये यज्ञ करते हैं उनसे इनका बहुत रिलेटिव मतलब ये जुड़े हुए थे। ये कहते हैं कि अग्नि ईश्वर और मनुष्य के बीच में माध्यम थी। ये लोग ये मानते हैं कि जो अग्नि है, यज्ञ की जो अग्नि है, वो ईश्वर और मनुष्य और ईश्वर के बीच का माध्यम है, उसको जोड़ती है। वो अग्नि हमें, मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ती है। मनुष्य उसी तरह ईश्वर में लीन होने का प्रयास करता था जैसे अनेक नदियां सागर में विलीन हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है श्रुतियों के माध्यम से। जैसे अनेक नदियां सागर में विलीन हो जाती हैं और अपना अस्तित्व, अपना नाम और अपने आप को खो देती हैं, और वो उसी तरीके से अग्नि के माध्यम से, यज्ञ की अग्नि के माध्यम से जो मानव है वो ईश्वर में विलीन हो जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेता है और उसके साथ एक हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट सोर्स पे हम जब जाएंगे, स्मृतियों पे जाएंगे, उससे पहले ये कह रहे हैं नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इज स्मृति। बट स्मृतिज के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वेदों और स्मृतियों, जो फर्स्ट सोर्स है उसमें और सेकंड सोर्स में, वेदों और स्मृतियों के बीच विकास का, एक डेवलपमेंट का एक एरा, पूरा युग रहा इन दोनों के बीच में। फर्स्ट और सेकंड जो इनका हिंदू विधि का जो सोर्स है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहा, और उसमें ऐसा लगता है कि इस दौरान विधि का विकास रूढ़ी या कस्टम के रूप में होता रहा। इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड था उसमें जो ये कह रहे हैं कि जो विधि लॉ डेवलप हुई वो कस्टम के रूप में होती रही, कस्टम्स बने, रूढ़ियाँ बनी, और उस रूप में विधि का विकास होता रहा। बट इस युग का जो लिटरेचर है अनफॉर्चुनेटली हमें अवेलेबल नहीं है, हमारे पास नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है। बट ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक युग में, वेदों के बाद का युग, दैट इज कॉल्ड उत्तर वैदिक युग, बाद का युग, श्रुतियों के बाद का, वेदों के बाद का युग। तो ये कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक युग में वेदों का पठन पाठन, उसको पढ़ाया जाता था, अनिवार्य हो गया था, मतलब आपके लिए मतलब लोगों के लिए अनिवार्य हो गया था, पढ़ाया जाता था। और
इस टाइम क्या हुआ था, वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। इस दौरान में बीच में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी, एस्टैब्लिश हो गए थे, वर्ण जो थे चारों वो एस्टैब्लिश हो गए थे, और वेदों को बहुत ब्रॉडली पढ़ाया जाता था। वेदों को पढ़ाने वाले आचार्यों ने पठन पाठन की सुविधा के लिए सूत्र डेवलप किए थे। सूत्र मतलब मैक्सिम्स होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में लैटिन में पढ़ रहे थे, मैक्सिम जो सूत्र होते हैं जिनके माध्यम से वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। तो ये कह रहे हैं कि वेदों को पढ़ाने वाले आचार्यों ने पठन पाठन की सुविधा के लिए गृह सूत्र, धर्म सूत्र और कल्प सूत्र जैसे कई सूत्रों का निर्माण किया था। ये हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस बीच की पोजीशन पे। अब हम आ जाएंगे स्मृतियों पे, जो इसका सेकंड जो एंशियंट सोर्सेज हैं, जो प्राचीन स्रोत है, उसका सेकंड हम देखेंगे, दैट इज स्मृतिज, जिसको हम कहेंगे स्मृतियां। तो स्मृतियों का जब युग आया तो स्मृतियों के साथ ये कह रहे हैं विधि के एक सिस्टमेटिक, एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध 1 2 3 4 क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित विकास के युग का प्रारंभ हो चुका था। स्मृतियों के युग में एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ हो रहा था। एक जैसे उसमें कह रहे थे कि इस युग में हमें ढूंढ कर निकालना पड़ता था किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, जो क्या लॉ है या क्या नियम है उसको हमें ढूंढ कर निकालना पड़ता था। यहाँ पर व्यवस्थित नहीं थी विधियाँ या वो जो नियम थे वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थे। बट इस टाइम तक आते आते स्मृतियों के युग में हमें ये सब सिस्टमेटिक तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा था लॉ का, वो सिस्टमेटिक हो रहा था। तो स्मृतियों सुनिए, स्मृतियों के साथ विधि के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित विकास का युग स्टार्ट हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। स्मृति का जो लिटरल जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, जो कुछ भी स्मरण में है, जो कुछ भी हमारे स्मरण में है, व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड, जो भी हमारी स्मृति में है, जो भी व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड। इसका मतलब स्मृति का मतलब होता है जो कुछ भी स्मरण में है। स्मृतियों को भी हम दो कैटेगरी में डालेंगे, दो कैटेगरीज होती हैं, इसको डिवाइड करेंगे हम स्मृतियों को। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी। फर्स्ट जो है वो पूर्व स्मृतियां कहलाती हैं, जिनको हम कहते हैं धर्म सूत्र। फर्स्ट इज पूर्व स्मृतियां, जिसको हम कहेंगे धर्म सूत्र। पूर्व स्मृतियां, धर्म सूत्र जिसे हम कहेंगे, इसको पूर्व स्मृतियां कहेंगे, पूर्व स्मृति। और इसको कहेंगे हम धर्मशास्त्र, उत्तर स्मृतियां, दैट इज सेकंड इज उत्तर स्मृतियां, इसको कहेंगे हम धर्मशास्त्र। तो इसको भी आगे स्मृतियों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज प्राइमरी पूर्व स्मृतियां एंड सेकंड इज उत्तर स्मृतियां। पूर्व स्मृतियों को धर्म सूत्र कहा गया और उत्तर स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा गया। तो इस युग में भी ये कह रहे हैं कि वेदों को ही ईश्वर की वाणी मानकर उन्हें ही विधि का आधार माना गया। वेदों को ईश्वर की वाणी माना गया और उन्हें विधि का आधार माना गया। बट इस समय तक आते आते सामाजिक व्यवस्था ये कह रहे हैं बदल चुकी थी, और इस टाइम ज़रूरी था कि वेदों की जो इंटरप्रिटेशन था, वेदों की जो व्याख्या कर रहे थे, उसके लिए कहा जाने लगा कि जो इसकी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन जो वेदों का किया जा रहा है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो उस समय की जो नीड्स थी, जो सोशल नीड्स थी, सामाजिक आवश्यकताएं थी, उसके अनुरूप होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि वेदों की जो व्याख्या या वेदों का जो इंटरप्रिटेशन इस टाइम पे हो रहा था, उसके लिए ये कहा जाने लगा कि ये जो नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप वेदों की व्याख्या की जानी चाहिए, ये कहते हैं। इसी समय हम सूत्र चरणों के युग में प्रवेश करते हैं। सूत्र चरणों के युग में हमने इस टाइम पे प्रवेश कर लिया। और जो सूत्र अभी मैंने आपको ऊपर बताए थे, कि अभी मैंने आपको बोला था कि जब जो पढ़ाने के लिए वेदों को पढ़ाने वाले आचार्यों ने पठन पाठन की सुविधा के लिए गृह सूत्र, धर्म सूत्र और कल्प सूत्र, कई सूत्रों का निर्माण किया, वो अब हम उस सूत्र वाले एरा में हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि जैसे यज्ञ संबंधी सूत्र थे, गृह सूत्र थे और धर्म सूत्र थे, और इस समय हम सूत्र चरणों के एरा में युग में प्रवेश कर चुके हैं। अब जो ये सूत्र है धर्म सूत्र, ये कह रहे हैं क्या है, ये स्मृतियों के प्रथम भाग को, जो स्मृतियों का फर्स्ट वो पार्ट है, उसको इन्होंने धर्म सूत्र कहा।
स्मृतियों के फर्स्ट पार्ट को, पूर्व स्मृतियों को धर्म सूत्र कहा इन्होंने। द पीरियड ऑफ धर्म सूत्रास अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 800 BC एंड 200 BC। ये कह रहे हैं कि जो ये वाला पीरियड था धर्म सूत्रास का, ये अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन ये 20 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 800 से 200 ईसा पूर्व के मध्य में था, बिटवीन था। ये वाला धर्म सूत्र का जो टाइम पीरियड ये बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 800 BC टू 200 BC, 800 से 200 ईसा पूर्व के बीच का टाइम था ये धर्म सूत्र का। ये कह रहे हैं कि धर्म सूत्र वैदिक शाखाओं के आचार्यों द्वारा, वैदिक शाखा के जो आचार्य होते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं बच्चों को, अपने शिष्यों को, तो ये कह रहे हैं कि धर्म सूत्र वैदिक शाखाओं के आचार्यों द्वारा, टीचर्स द्वारा अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि अपने शिष्यों की सुविधा के लिए लिखे ग्रंथ हैं। ये वो ग्रंथ हैं जो टीचर्स ने, जो आचार्यों ने अपने शिष्यों के लिए, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लिखे थे। तो ये कह रहे हैं कि जिन्हें आगे चलकर दैवी विधि का सोर्स माना जाने लगा, इन्हें ही आगे चलकर दैवी विधि का सोर्स कहा गया। चीफ सूत्रकारास आर, जो मेन जो मुख्य सूत्रकार जो हैं वो हैं गौतम, बंधायन है, अपस्तम्मा, वशिष्ठा, हरिता एंड विष्णु। ये कह रहे हैं कि जो चीफ सूत्रकार हैं उनमें एक गौतम है, एक, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबका बताती हूँ। जो सूत्रकार हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे मुख्य हैं, चीफ हैं, उनमें हम थोड़ा सा देखेंगे सबके बारे में। तो फर्स्ट जो गौतम है, जो सूत्रकार गौतम है, जिन्होंने इस टाइम पे सूत्रकार जो आचार्य जो पढ़ाने के लिए लिखे थे शिष्यों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गौतम है। तो फर्स्ट गौतम है। थर्ड जो वेद था सामवेद, उस शाखा के हैं ये गौतम। ये कह रहे हैं कि सामवेद शाखा से संबंधित गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्म सूत्र जो है वो थर्ड जो आपका वेद है सामवेद, उससे संबंधित है और ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। गद्य में लिखे गए इस धर्म सूत्र में क्या क्या है? इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार के बारे में है। गद्य का मतलब होता है एक होता है पद्य जिसको पोइट्री कहते हैं, और एक होता है गद्य जिसको टेक्स्ट कहते हैं, जो एक स्टोरी के रूप में लिखा जाता है। जो पोइट्री नहीं होती दैट इज कॉल्ड गद्य, और जो पोइट्री होती है दैट इज कॉल्ड पद्य। तो ये गद्य में लिखा गया था जो पोइट्री नहीं थी। तो ये कह रहे हैं गद्य में लिखे गए इस धर्म सूत्र में इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार के बारे में, पार्टीशन, विभाजन के बारे में, स्त्री धन आदि पर समुचित प्रकाश डाला गया, मतलब बहुत डिटेल में इसमें बताया गया है। और ये कह रहे हैं कि हरदत्त, एक पर्सन है हरदत्त द्वारा गौतम पर बेस्ड मिताक्षरा टीका लिखी गई। टीका जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि कुछ भी टिप्पणी करना, कोई कमेंट्री करना, जो हम थर्ड उसमें पढ़ेंगे कमेंट्रीज, तो इसको टीका। तो जो ये स्मृति एंड श्रुतिज हैं, इनके ऊपर जो भी कमेंट्री की गई, जो भी टीका टिप्पणी की गई, दैट इज कॉल्ड कमेंट्रीज। तो ये कह रहे हैं कि जो हरदत्त जो थे, उन्होंने गौतम धर्म सूत्र है उसके ऊपर बेस्ड, उस पे बेस्ड मिताक्षरा, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट आपके हिंदू लॉ में है, जो हम बाद में पढ़ेंगे, जो एक मिताक्षरा और दायभाग पाठ है हिंदू लॉ के, वो हम पढ़ेंगे। तो उस पर बेस्ड जो मिताक्षरा टीका है वो हरदत्त द्वारा लिखी गई, जो कि बेस्ड है गौतम धर्म सूत्र पर। ये फर्स्ट आपका था। सेकेंड इज बौधायन धर्म सूत्र है आपका, जो बौधायन कृष्ण जो थे आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, इनका नाम बौधायन कृष्ण है। बौधायन कृष्ण आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और यजुर्वेद से संबंध रखते थे। इसमें यह धर्मसूत्र यजुर्वेद शाखा से संबंधित है। इसमें मैरिज, विवाह, अडॉप्शन, दत्तक, उत्तराधिकार, सक्सेशन और बहुत से कस्टम्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। ये आपका एक नेक्स्ट है बौधायन। उसके बाद हम देखेंगे आपस्तंभ एक आपका धर्म सूत्र और है। आंध्र प्रदेश के निवासी आपस्तंभ यजुर्वेद शाखा से संबंध रखते थे। उन्होंने रूढ़ियों का संकलन किया, उनको कलेक्ट किया, रूढ़ियों को आपकी जो ये कस्टम्स हैं उनको कलेक्ट किया, संकलन किया। बट कुछ इमोरल जो कस्टम्स थे, जैसे प्रजापति और पिशाच विवाह, तब
चलते थे, इनको इन्होंने मान्यता रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनको नहीं माना, मान्यता नहीं दी। उसके बाद आपका वशिष्ठ सूत्र आएगा। नेक्स्ट इज वशिष्ठ सूत्र। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम धर्म सूत्र देख रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट सूत्र देख रहे हैं। पहले गौतम देखा, फिर हम अब नेक्स्ट 4 देख रहे हैं, वशिष्ठ सूत्र देख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद से संबंधित है, ये ऋग्वेद से संबंधित वशिष्ठ नॉर्थ इंडिया के रहने वाले थे, उत्तर भारत के रहने वाले थे। वशिष्ठ सूत्र में विवाह, दत्तक, उत्तराधिकार, दत्तक अडॉप्शन, विवाह मैरिज, उत्तराधिकार सक्सेशन, स्त्रीधन, विधि के स्रोत और न्यायालयों की अधिकारिता की विवेचना की गई है। हम लोग ये क्या देख रहे हैं, हम सोर्स देख रहे हैं हिंदू लॉ के। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आज अडॉप्शन के बारे में, स्त्रीधन के बारे में और जो ये आपके विवाह के बारे में ये सब चीजें आई हैं हमारे पास, जो लॉज आए हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुए, ये यहाँ से स्टार्ट हुए, धर्म सूत्र से। हमने थोड़ी थोड़ी चीजें स्टार्टिंग वहाँ से की है और आज हमने ये एस्टैब्लिश्ड जो हिंदू मैरिज एक्ट है और जो अडॉप्शन के लिए जो भी हमारी कानून है, ये सब हमने एस्टैब्लिश किए हैं। तो हम सोर्सेज देख रहे हैं अभी, जो प्राचीन सोर्सेज हैं उसमें हम हैं अभी। तो नेक्स्ट है आपका विष्णु स्मृति। तो विष्णु स्मृति, विष्णु द्वारा रचित धर्मसूत्र विष्णु स्मृति के नाम से जाना जाता है। यह गद्य पद्य दोनों में है, ये पोइट्री भी है और ये टेक्स्ट में भी है। इसमें दांडिक विधि, जो पीनल आपका सिस्टम है, दांडिक विधि, सिविल विधि, विवाह, दत्तक, उत्तराधिकार, ऋण, बहुत सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, विषयों की विवेचना विष्णु स्मृति में की गई है। इसमें नास्तिकवाद और अधर्मी साहित्य की निंदा की गई है। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इजी है ये, ऐसा कुछ नहीं है। आगे है आपका नेक्स्ट जो स्मृति है, दैट इज हरित स्मृति। हरित पर्सन का नाम है। हरित द्वारा रचित धर्मसूत्र हरित स्मृति के नाम से विख्यात है। अनफॉर्चुनेटली इसकी हमें कॉपी नहीं है हमारे पास, इसकी प्रतिलिपि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। बट सभी धर्मशास्त्रियों ने हरित स्मृति के एग्जाम्पल्स अपनी गाथाओं में लिखे हैं और उनसे हेल्प ली है। तो ये कहते हैं कि इन सभी धर्मसूत्रों में बताए गए विधिक सिद्धांतों की सहायता से जो विधि के संबंध में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, जो भी लॉ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, उससे हमें क्या हुआ है, इन सभी धर्मसूत्रों में बताए गए विधिक सिद्धांतों की सहायता से हम उस काल के, उस टाइम के, उस पीरियड के विधिक इतिहास को भी समझ सकते हैं और यह भी कि कस्टम्स कैसे विधिक नियमों में परिवर्तित हो जाते हैं, कैसे जो उस टाइम पे कस्टम्स थे, रूढ़ियाँ थी, जो चलन में थे, जिनको यूज किया जाता था, आज वो कानून बन चुके हैं, किस तरीके से वो हम इससे समझते हैं। अब आ जाइए सेकंड जो इसका पार्ट था स्मृतियों का, फर्स्ट पार्ट धर्मसूत्र था और सेकंड जो सेकंड आपका है वो धर्मशास्त्र है। सेकंड इज धर्मशास्त्र, जो इसका पार्ट है। आ जाइए सेकंड पार्ट है इसका स्मृतियों का। स्मृतियों के दूसरे भाग को उत्तर स्मृतियां कहा गया और धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई। इसको धर्मशास्त्र कहा गया, जो मैंने आपको बताया धर्मशास्त्र कहा गया। धर्मशास्त्र पोइट्री के रूप में है, ये पद्य है, पूरा गायन में है, पोइट्री है। इसके 3 पार्ट्स हैं, इसके भी आगे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज आचार, सेकेंड इज व्यवहार एंड थर्ड इज प्रायश्चित। अब मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप बस यूं ही समझिए कि इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज आचार, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। मैं ये हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं साथ में इंग्लिश पूरा बोलूँगी, तो बहुत ईजी है। मैं साथ में वर्ड्स बोल रही हूँ इंग्लिश के। जब आप इंग्लिश में रीडिंग लगाएंगे, हिंदी में समझकर इंग्लिश में रीडिंग लगाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आचार का मतलब, जो आचार को इंग्लिश में भी आप आचार ही लिखेंगे और व्यवहार को भी व्यवहार लिखेंगे स्पेलिंग में, और प्रायश्चित को भी प्रायश्चित लिखेंगे स्पेलिंग इंग्लिश में करके। तो ये कह रहे हैं कि आचार क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज आचार, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। जो फर्स्ट पार्ट इसका है वो आचार, रिलीजियस सेरेमनीज से आप कह सकते हैं रिलेटेड है। सेकेंड जो है व्यवहार, वो सिविल लॉ से रिलेटेड है, सिविल विधि व्यवस्था से संबंधित है। और जो थर्ड पार्ट है इसका प्रायश्चित है, जो वो अलग अलग तरीके के पाप जो होते हैं उसके प्रायश्चित से
रिलेटेड है। जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो आचार, व्यवहार और प्रायश्चित हो गए। इसके सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये आपके 3 पार्ट्स में और भी हो जाएगा, जो मैंने आपको बोला कि आचार, व्यवहार और प्रायश्चित है। अब आ जाइए, ये कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र का दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है धर्मशास्त्र का, ये उत्तर धर्मशास्त्र, स्मृतियों का जो सेकंड पार्ट धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र का दूसरा खंड व्यवहार खंड, जो मैंने अभी बताया, आचार फर्स्ट है, व्यवहार सेकंड है। तो ये कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र के दूसरा पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है, व्यवहार खंड में विधि के नियमों की विवेचना की गई है। इसमें विधि के लॉ के जो रूल्स है उसके बारे में बताया गया है। इन रूल्स में, इन नियमों को, इन रूल्स को 18 टाइटल्स में, 18 टाइटल्स, 18 आप कहेंगे शीर्षकों में और 132 उप शीर्षकों में, 132 132 सब टाइटल्स में डिवाइड कर दिया गया है। अभी मैं आपको कैसे लिखूं, इसमें कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी में लिखें कि ये जो सेकंड पार्ट है इसका, व्यवहार खंड जो है इसका, फर्स्ट आचार, सेकंड व्यवहार और थर्ड प्रायश्चित जो है, तो सेकंड जो व्यवहार खंड है उसको उसमें नियम दिए गए हैं विधि के, और इन नियमों को 18 शीर्षकों या टाइटल्स और 132 उप शीर्षकों या सब टाइटल्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल और प्रोसीजरल दोनों ही प्रकार की विधियां होती हैं, इसमें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में इनकी विवेचना की गई है। जो कैसे, क्या समझते हैं आप फंडामेंटल और प्रोसीजरल जो विधियां होती हैं? एक होती है फंडामेंटल, जो लिखित होती है कि क्या कानून है, मौलिक, जो कानून लिखा गया है वो मौलिक कानून है, फंडामेंटल है। और प्रोसीजरल का मतलब क्या हुआ, जिसको आप बोलेंगे प्रक्रिया संबंधी। तो इसमें प्रक्रिया का मतलब होता है कैसे उसको लागू किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। एक कानून होता है लिखित में बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल, और एक होता है उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसीजर, कि वो कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे वो लागू किया जाएगा। तो ये 2 पार्ट होते हैं कानून के, फंडामेंटल और प्रोसीजरल। उसको हिंदी में आप बोलेंगे मौलिक, फंडामेंटल, एंड प्रोसीजरल को बोलेंगे प्रक्रिया संबंधी। तो ये कह रहे हैं कि जो ये उप शीर्षक और शीर्षक 18 शीर्षक धर्मशास्त्र में दिए गए हैं, ये इसमें प्रक्रिया, मौलिक और प्रक्रिया, फंडामेंटल और प्रोसीजरल दोनों ही प्रकार की विधियों की विवेचना स्मृतिकारों ने इसमें की है। प्रक्रिया संबंधी विधि पर नारद ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल्ड इसमें नारद ने, जो नारद मुनि थे, उन्होंने लिखा है। इस युग के जो फंडामेंटल, मौलिक और प्रक्रिया संबंधी जो प्रोसीजरल विधि के जो रूल्स थे, लॉ के जो नियम थे, वो आज भी पूरे वर्ल्ड में लॉ, पूरे वर्ल्ड की लॉ में बहुत इम्पोर्टेंट एक अपना पोजीशन, अपना स्थान रखते हैं। तो ये कह रहे हैं धर्मशास्त्रों में जो इम्पोर्टेंट धर्मशास्त्री कौन कौन थे? मनु थे आपके, याज्ञवल्क्य हुए हैं, और नारद हुए हैं, और कात्यायन बहुत ही आपके विख्यात, जिसको कहेंगे बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण जो धर्मशास्त्री हुए हैं। तो थोड़ा बहुत हम इसका देखेंगे छोटा शॉर्ट में। मनु स्मृति के बारे में फर्स्ट जो आपका है मनु, मनु स्टैंड्स फोरमोस्ट अमंग ऑल द स्मृतिकारास। जो मनु थे वो सबसे फोरमोस्ट बोलेंगे आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं किनमें? अमंग ऑल द स्मृतिकारास, जो जितने भी स्मृतिकार हुए हैं उनमें मनु का फोरमोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्थान है। एंड बृहस्पति हैज हिमसेल्फ एडमिटेड दिस फैक्ट, और जो बृहस्पति थे उन्होंने खुद इस फैक्ट को, इस तथ्य को स्वीकार किया कि जो मनु थे उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सभी स्मृतिकार जो थे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान मनु का है। मनु स्मृति में 12 अध्याय, लेसन जिसको बोलते हैं, 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं, 2694 श्लोक हैं इसमें। मनुस्मृति का संकलन 200 ईयर्स, 200 वर्ष ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व माना जाता है। मनुस्मृति बहुत ही स्पष्ट, क्लियर और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, मनुस्मृति बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में, समझ में आने वाली जो भाषा होती है, उसमें विधि के समस्त नियमों को एक सिस्टमेटिक, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से हमें उपलब्ध कराती है।
जो विधि के नियम हैं उन्हें बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें जो मनुस्मृति है वो विधि के नियमों को बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही इजी वे में, बहुत इजी भाषा में हमें उपलब्ध कराती है विधि के नियमों को। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति कहती है कि मनुस्मृति अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति राजा विधि के अधीन है। वो कहता है कि राजा विधि के अधीन है, लेकिन मनु कहते हैं कि राजा को शासन करने और विधि प्रतिपादित करने की दैवी शक्ति प्राप्त है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस ज़्यादा राजा को दी और कहा कि वो दैवी शक्ति के अधीन ये सब करता है। और ये कहते हैं कि राजा की जो पोजीशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सुदृढ़ करने के लिए, राजा की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मनु ने कहा कि नंबर 1 राजा को ईश्वर ने भेजा है। ये कहते हैं कि राजा को बहुत सुदृढ़ स्थिति ये देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस राजा को देते हैं। और ये कहते हैं कि राजा को ईश्वर ने भेजा है। और ये कहते हैं कि राजा अपनी दंड शक्ति द्वारा शासन करता है। जो उसको पेनल्टी लगाने की जो शक्ति है वो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं वो राजा की इस पेनल्टी लगाने की शक्ति को, दंड देने की शक्ति को। और वो कहते हैं कि दंड देने की शक्ति के कारण ही वो शासन करता है राजा। और ये कहते हैं मनु के अकॉर्डिंग दंड विधि का ही दूसरा नाम है। ये कहते हैं कि जो दंड है वो, उन्होंने दंड को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि वो कहते हैं कि लॉ का ही दूसरा नाम दंड है। दंड मतलब पेनल्टी लगाना, किसी को सजा देना, बहुत इंपॉर्टेंस दी उन्होंने। और कहा कि विधि का ही दूसरा नाम दंड है, पेनल्टी लगाना है। और विधि का पूरक भी है, वो विधि को पूर्ण करता है। नहीं तो दंड के बिना विधि को कोई भी मानेगा नहीं। अगर इसमें पेनल्टी नहीं होगी तो लॉ को कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ये कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये लॉ को पूर्ण करती है। जो दंड है वो लॉ को पूरक, लॉ का जो लूप होल्स होते हैं, लॉ के जो कमी होती है उसको पूरा करता है ये। और इससे मनुष्य को सुरक्षा मिलती है और समाज में संतुलन बना रहता है। और ये कहते हैं समाज में ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, बहुत ज़्यादा प्रमुख स्थान देते थे। और ये कहते थे कि ब्रह्म हत्या करना बहुत बड़ा पाप है और इसका ऐसा ये पाप है जिससे कि मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। तो ब्रह्म हत्या को बहुत सबसे बड़ा पाप मानते थे ये, और कहते थे कि इससे मुक्त ही नहीं हुआ जा सकता। और इन्होंने स्त्री और शूद्रों के लिए इनके विचार बहुत उदार नहीं थे, बहुत रिजिड थे, बहुत कठोर थे इनके। स्त्री और शूद्रों के लिए इनके विचार, इनकी जो थिंकिंग थी वो पॉजिटिव नहीं थी और बहुत रिजिड थी। और मनुस्मृति की जो इम्पॉर्टेंट जो टीकाएँ हैं, टीकाएँ कमेंट्रीज जो इन पर लिखी गई, मनुस्मृति के ऊपर जो कमेंट्रीज की गई, जो टीकाएँ लिखी गई, उनमें मानव मुक्तावली, मनुभाष्य और मनु टीका सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आपका मनुस्मृति फर्स्ट थी। स्मृति हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम फर्स्ट मनुस्मृति देख चुके हैं। अब आ जाइए सेकंड जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर। ये कहते हैं याज्ञवल्क्य सेकंड स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति की अपेक्षा की बनस्पत याज्ञवल्क्य स्मृति कहीं ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत समराइज्ड है, संक्षिप्त है और बहुत युक्तियुक्त है, बहुत रीजनेबल है, बहुत टू द पॉइंट है। ये कह सकते हैं आप कि बहुत छोटी है, बहुत आराम संक्षेप में कहेंगे इसको, बहुत समराइज्ड है और युक्तियुक्त है। और ये कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से संबंधित याज्ञवल्क्य ऋषि मिथिला के रहने वाले थे। इसके भी याज्ञवल्क्य स्मृति के भी 3 पार्ट्स हैं, 3 भागों में ये डिवाइड की हुई है। और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने सभी विधि के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विधि के लॉ के जो जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है। और बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो फंडामेंटल लॉ है, जो मूल विधि है और जो प्रक्रिया संबंधी विधि है, जो प्रक्रिया संबंधी विधि प्रोसीजरल लॉ है, दोनों के रूल्स को, दोनों के नियमों को बहुत ही क्लियरली याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है। और ये कहते हैं कि याज्ञवल्क्य के अनुसार विधि ही सबसे ऊंची है, सर्वोपरि है, सबसे सॉवरन है। विधि सबसे ऊपर है, सॉवरन है। राजा विधि के अधीन है। अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क्य राजा विधि के अधीन है। फिर भी विधि लागू करने के नाते राजा को दंड की शक्ति दी जानी चाहिए और वह इसका समर्थन करते हैं। याज्ञवल्क्य उदारवादी थे। इन्होंने, इनके विचारों में मनु के जैसे मनुवाद जो था, मनु के भांति इनकी जो विचार थे उनमें स्त्रियों और शूद्रों के लिए कठोरता नहीं थी, रिजिडनेस नहीं थी। वो उदार थे स्त्रियों के लिए और
शूद्रों के लिए ये अच्छे उदारवादी विचारों वाले थे। याज्ञवल्क्य पर उदारवादी बौद्ध विचारधारा का प्रभाव रहा था। और ये कहते हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार जिन्होंने याज्ञवल्क्य पर कमेंट्स करे, टीकाएं लिखी, उनमें विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क और शूलपाणी मुख्य थे। अब आ जाइए नेक्स्ट जो आपकी स्मृति है, दैट इज नारद स्मृति। नारद, जिनका नाम आपने बहुत सुन रखा है, नारद स्मृति ईसा की लगभग दूसरी शताब्दी में, 2nd सेंचुरी में लिखी गई नारद स्मृति ऐसी अंतिम स्मृति है जिसकी प्रति हमें अवेलेबल है, हमारे पास है, हमें प्राप्त है। यह ऐसी पहली विधिक संहिता, ये ऐसी पहली कॉडिफाइड लॉ के लिए लीगल कोड है, लीगल कोड है, पहला लिखित कह सकते हैं आपको संहिता है, जिसमें मोरालिटी, नैतिकता और धार्मिक जो रिलीजियस फीलिंग्स है, धार्मिक भावनाओं का वो बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है। मतलब ये जो पहली कॉडिफाइड, ये ऐसी पहली विधिक संहिता है जिसमें नैतिकता और धार्मिक भावनाओं को बहुलता से नहीं लिया गया है, नहीं लिखा गया है। इसमें केवल व्यवहार खंड है। इसमें जो 3 खंड हम देख रहे हैं, जो 3 खंड हम इसमें देखे हैं हमने पहले, आचार खंड, व्यवहार खंड और प्रायश्चित खंड, इसमें वो नहीं है 2, इसमें सिर्फ व्यवहार खंड है, आचार और प्रायश्चित नहीं है इसमें। तो ये कहते हैं जो नारद थे उन्होंने एक ही खंड के बारे में लिखा है, व्यवहार खंड के बारे में। नारद नेपाल के निवासी थे और नारद स्मृति विधि के नियमों का सबसे सिस्टमेटिक, डिटेल्ड और कंप्लीट एक ग्रंथ कहा जा सकता है। सबसे ज़्यादा क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक, विस्तृत, डिटेल्ड और पूर्ण कंप्लीट ग्रंथ है ये। और ये कहते हैं सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को साहस के साथ स्वीकार करते हैं नारद, और उनके अनुसार विधि के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता को मानते हुए नए नियमों को ये निर्धारित करते हैं। और ये कहते हैं कि नारद स्मृति के संकलन काल में, जब ये कलेक्ट हो रहा था, संकलन काल में समृद्ध मौर्य साम्राज्य स्थापित हो चुका था। जो मौर्य साम्राज्य था वो इस टाइम पे एस्टैब्लिश हो चुका था। नारद स्मृति ऐसी पहली स्मृति है जिसने न केवल यह कहा कि राजा विधि बना सकता है, बल्कि राजा द्वारा बनाई गई विधि को दैवी विधि और रूढ़ि से ऊपर कहा इन्होंने। परंतु नारद स्मृति राजा को सीमाहीन शक्ति फिर भी नहीं देती और उसे दैवी विधान की सीमाओं, उनकी लिमिट्स के भीतर रहना अनिवार्य बताती है। वो कहती है कि इसकी अनलिमिटेड शक्तियां इसने राजा को नहीं दी और उसने कहा कि दैवी विधान की लिमिट्स में, सीमाओं में इसे रहना चाहिए। और नारद अन्य स्मृतिकारों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील ऋषि हुए हैं। वे स्त्रियों के संपत्ति संबंधी जो स्त्रियों के संपत्ति से संबंधित अधिकार और पुनर्विवाह के प्रति सकारात्मक रीमैरिज के लिए ये बहुत पॉजिटिव थे कि लेडीज़ का जो विमेन है उसका रीमैरिज होना चाहिए, और उनकी संपत्ति के बारे में ये बहुत उदारवादी थे, उसके लिए बात करते थे और उसके फेवर में रहते थे। तो वे स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकार तथा पुनर्विवाह के प्रति सकारात्मक रहे और शूद्रों के प्रति भी वे उदार रहे। और नारद स्मृति पर जो नारद भाष्य है वो एक प्रमुख टीका है, एक कमेंट्री जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पर है, वो नारद भाष्य के नाम से है। आई थिंक आज के लिए बहुत है। हम लोग जो अब इसके 3rd सोर्सेज पर आ गए हैं, टीका और निबंध जो है, कमेंट्रीज और डाइजेस्ट जो है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसे और इसे देखेंगे और बाकी सब देखेंगे। तो आज हमारा जो सोर्सेज हमने स्टार्ट किए, एंशिएंट सोर्सेज में हमने एक श्रुतिज देखी और एक स्मृतिज देखी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्रीज एंड कस्टम्स को लेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसकी रीडिंग आपको बुक में से लगानी है और बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। आपके आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको थॉरोली अगर इसे ही आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।